दिन क्लास के शुरू होते ही सभी बच्चों को बेसब्री से रिसेस का इंतजार होता था। मगर न जाने क्यों रिसेस की घंटी बजते ही राम बड़ा उदास हो जाता था। एक कोने में बैठकर वो जैसे ही अपना टिफिन खोलता है तो कहता है, ये क्या, माँ ने आज फिर सूखी रोटी और अचार रखा है। रोज रोज एक सा खाना खा खा कर मैं पक गया हूँ। इतना कहते कहते राम की नजर यशवंत पर पड़ी। यशवंत गांव के जमींदार का बेटा था। उसके आसपास बच्चों की भीड़ लगी थी क्योंकि उसके टिफिन में कई सारे स्वादिष्ट पकवान थे जिसे खाने के बाद बच्चे कहते, तुम्हारे घर का खाना बहुत ही अच्छा होता है। हमें तो बस तुम्हारे टिफिन खुलने का इंतजार रहता है। सभी बच्चे यशवंत के पास भीड़ लगाकर खड़े थे। राम ये देख रहा था कि तभी उसके पास से उसका दोस्त विक्की गुजरा। अरे विक्की, कहाँ जा रहा है? मैं यशवंत के पास जा रहा हूँ। ये सुनते ही राम चौंक गया। वहाँ क्यों? तुम तो रोज मेरे साथ लंच करते हो ना। तेरे टिफिन में खाने जैसा कुछ नहीं होता है, वही सूखी रोटी और अचार। अब से मैं यशवंत के साथ ही खाऊंगा। कम से कम मुझे कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। और हाँ, अब से मेरा बेस्ट फ्रेंड तू नहीं बल्कि यशवंत है। अपने दोस्त विक्की से ये बात सुन राम को काफी बुरा लगा। उसने अपना टिफिन पैक किया और छुट्टी के बाद घर आया तो उसका टिफिन देख उसकी माँ रेखा बोली, अरे ये क्या राम, आज तूने खाना नहीं खाया बेटा? इसे तुम खाना कहती हो? भिखारी भी हमसे अच्छा खाना खाते हैं। इस गंदे से खाने को तुम गटर में क्यों नहीं फेंक देती? राम, खाने का इस तरह अपमान नहीं करते हैं। तुम जानती हो, बाकी बच्चों के टिफिन में उनकी मम्मी रोज कुछ ना कुछ अच्छा बना कर देती है। एक मेरा ही टिफिन होता है जिसमें से कोई भी नहीं खाना चाहता है। अपने बेटे की ये बात सुन रेखा को बुरा लगा। वो उसके पास आई और बोली, बेटा राम, तू तो जानता ही है हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए जो मिल जाता है हम उसमें खुश रहते हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। तुम और बाबा मुझे कुछ नहीं दे सकते। काश भगवान ने मुझे कोई और माँ बाबा दिए होते। इतना कहकर राम चला गया। राम तो चला गया मगर उसके कहे शब्द तीर की तरह उसकी माँ के सीने में चुभते रहे। रात को जब राम के बाबा मोहन घर आए तब उसकी माँ ने सारी बात उसके बाबा को बताई। सारी बातें सुनकर मोहन बोला, रेखा, दूसरे की तरह मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं महंगे पकवान अपने बेटे की थाली में ला सकूं। मुझसे जितना बन पाता है उतना तो करता ही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप घर की खुशियों के लिए पूरी जी जान लगा देती हैं, लेकिन अब राम को कैसे समझाऊं? वो तो जिद पर अड़ा है और तो और उसने आज खाना भी नहीं खाया है। रेखा की बात सुनकर मोहन कुछ देर के लिए चिंतन करने लगा। क्या सोच रहे हो? हम बाहर से अच्छे पकवान नहीं ला सकते, मगर हमारे पास जो है उसी में से कुछ अच्छा तो बना ही सकते हैं ना। क्या मतलब? मतलब ये कि राम ने खाना नहीं खाया है तो घर में चावल तो पड़ा ही होगा। हाँ, थोड़ा दूध भी रखा है। ठीक है, मैं पास की दुकान से शक्कर उधार ले आता हूँ। देखना, फिर हम राम के लिए 56 भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट एक नई डिश बनाएंगे। मोहन दौड़ता हुआ गया और शक्कर लेकर आया और फिर दोनों पति पत्नी ने बड़े दिल से अपने मन में बन रहे प्लान को कढ़ाई में पकाया। सब कुछ कर लेने के बाद दोनों को बस अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन फिर रिसेस की घंटी बजी और सभी बच्चों के साथ राम भी बाहर निकला। क्या मतलब है इस डब्बे को खोलकर? रोज की तरह आज भी इसमें से बासी खाना ही निकलेगा। राम कुछ देर तक इधर उधर देखता रहता है, मगर फिर उसके पेट में कूद रहे चूहों ने उसे परेशान कर दिया और उससे रहा नहीं गया। उसने जैसे ही टिफिन खोला, टिफिन के अंदर से आती खुशबू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। टिफिन में उसकी माँ के हाथों की बनाई हुई खीर थी, जिसकी खुशबू कुछ ही देर में चारों ओर फैल गई, जिसे सूंघकर बाकी बच्चे भी राम के पास आ गए। अरे राम, तुम्हारे टिफिन से तो जोरदार खुशबू आ रही है। क्या है ये? ये मेरी माँ के हाथ की बनाई स्पेशल डिश है। अच्छा, क्या तुम्हारे साथ हम भी इसे टेस्ट कर सकते हैं? ये सुनते ही राम खुश हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर।
और बस फिर कुछ ही देर में सभी बच्चों के हाथ राम के टिफिन पर थे। यहाँ तक कि यशवंत खुद आज अपना टिफिन छोड़ राम का खाना खा रहा था। छुट्टी के बाद राम जैसे ही घर पहुँचा, घर आते ही उसने अपनी माँ को जोरों से गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें काफी भला बुरा कहा। तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। ये सुनते ही रेखा का दिल खुशी से गदगद हो गया और उसने राम का सर प्यार से चूम लिया। माँ बाप से ज्यादा बच्चों को कोई प्यार नहीं कर सकता। माँ बाप अपने ऊपर सभी तरह के कष्ट झेलकर भी अपने बच्चों को सदा खुश देखना चाहते हैं। बच्चों का प्यार ही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। 500 साल पहले एक छोटा सा राज्य था, जहाँ के राजा थे रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह एक बहुत ही निर्दयी राजा था। उसे तो बस अपने दान कोष और वैभव की चिंता थी, इसीलिए वो अपनी प्रजा से अनुचित लगान वसूल करता था। कई सालों से उनकी प्रजा सूखे की मार झेल रही थी, फिर भी राजा रघुवीर किसानों से लगान वसूल कर रहा था। हमारा लगान अभी तक हमें नहीं मिला। लगान समय पे न देने की सजा जानते हो ना, 100 कोड़े। गलती माफ हो महाराज, खेत बंजर हो चुके हैं, अकाल आ चुका है, पानी की एक बूंद तक नहीं है महाराज। ऐसे में हम लगान कैसे देंगे? वो सब हमें नहीं पता। हमारा लगान हमें किसी भी परिस्थिति में चाहिए, अन्यथा लगान के बदले अपनी जमीन हमें दे दो। किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो ना ही लगान दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जमीनें राजा रघुवीर सिंह को दे दी और राज्य छोड़कर निकल गए। अरे जाओ, मुझे तुम जैसे कमजोर और गरीब किसानों की कोई जरूरत नहीं है। राज्य के सारे लोग एक साथ एक ही मार्ग पर चलते जा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि वो रास्ता कहाँ जाता है, पर उनका नायक उन्हें चलते रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। सब एक साथ चलिए, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। चलते रहिए। बेटा, अब नहीं चला जाता। माँ जी, आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए। जिनके जिनके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं, वो उन्हें अपनी पीठ पे बिठा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है जल्द हमें एक अच्छा बसेरा मिलेगा। उनको चलते चलते 3 दिन बीत जाते हैं, पर उनका सफर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ना ही कोई मंजिल दिखाई दे रही थी। हम कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। ये मार्ग हमें विशाल जंगल में ले जाएगा। वहाँ भूखे जंगली जानवर हमारी शिकार करके हमें खा जाएंगे। देख लेना। अम्मा, आप क्यों परेशान हैं? आप नहीं चाहते हमें अच्छा इलाका मिले? चाहती तो हूँ बेटा, पर हम जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो गलत मार्ग है। 3 दिन से सब लोग एक ही रास्ते पर चलते जा रहे थे। अम्मा की बातें सुनकर उनकी हिम्मत टूट गई। लोगों को अमर के फैसले पर संदेह हो रहा था। 3 दिनों से चल रहे हैं, कुछ दूर और चलिए। मुझे यकीन है आगे कुछ अच्छा ही होगा। कुछ दूर चलते ही उनके सामने नदी आ जाती है। नदी देखते ही उनकी उम्मीद 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। सब लोग खुशी से नाचने और गाने लगते हैं। ये लोग कई सालों से सूखा देख रहे थे और अब एक पानी से भरी नदी देखकर उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। सभी लोगों ने मन भरकर पानी पिया। बच्चे पानी में खेलने लगे और उन्होंने निर्णय ले लिया कि वो अब यही नदी के किनारे बस जाएंगे। इससे अच्छी जगह हमें गांव बनाने के लिए कहीं और नहीं मिलेगी। हम तो कहते हैं हमें यहीं रुकना चाहिए। हाँ, चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। नदी के किनारे सब ने मिलकर एक छोटा सा गांव बनाया। धीरे धीरे पास की जमीन पर ही खेती करना शुरू कर दिया। वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, मानो उन्हें सोने की चिड़िया मिल गई। किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ। एक रात में नदी का पानी उनके गांव में घुस जाता है। सब अपने अपने घरों में से बाहर निकलते हैं। उनकी फसल भी खराब हो जाती है। क्या मुसीबत है, वहाँ पानी का अकाल था और यहाँ पानी घरों में आ रहा है। शायद हमने गड़बड़ कर दी। हम नदी से थोड़ी दूर अपना गांव बसाएंगे। फिर से लोगों ने नए गांव बनाने की शुरुआत की। नदी से थोड़ी ही दूर पर घर बांधे और खेती भी वापस शुरू की। बहुत बढ़िया, अब ये एकदम सही है। अब उन लोगों को लग रहा था कि वो सुरक्षित है, लेकिन 2 महीने बाद फिर से नदी का पानी गांव में आ जाता है। खेती की फसल फिर से खराब हो जाती है। और कितना तड़पा तड़पा कर मारोगे भगवान? एक ही बार में हम सबकी जान क्यों नहीं ले लेते हो? तड़पने से अच्छी बात है कि मैं अभी इस नदी में डूबकर जान दे दूं। अम्मा नदी की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ देवी माँ प्रकट हो जाती है। गलती आप लोगों की है। आप लोगों ने गांव बसाने से पहले यहाँ की जांच अच्छे तरीके से नहीं की। मैं हर वर्ष यहीं से गुजरती हूँ। पर देवी माँ, अब हम करें तो क्या करें? हमारे पास दूसरा उपाय भी तो नहीं है। कहाँ जाए? हमारे राजा ने हमें राज्य से निकाल दिया। जितनी भी बार कोशिश की गाँव पानी में डूब गया। अब या तो हमें जीवन दान दे या तो हमें मौत दे। नदी तो जीवन दान देने वाली होती है,
अगर हमने अपना रुख मोड़ लिया तो आगे के गांव में सूखा हो जाएगा, इसीलिए हम अपना रुख तो नहीं मोड़ सकते। पर आपके लोगों को वरदान देते हैं कि आपको हमारे पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके सारे लोग पानी में डूबकर भी जीवन जी पाएंगे। आपकी फसल हमेशा अच्छी होगी। साल में 4 महीने आपका गांव पानी में डूबा रहेगा, पर फिर भी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। सब लोग देवी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और देवी माँ फिर से नदी में समा जाती है। धीरे धीरे पानी पूरे गांव को डुबा देती है, पर उन्हें पानी से कोई नुकसान नहीं होता। गांव वाले पानी में डूबकर भी जीवित रह पा रहे थे और उनकी फसल भी बहुत अच्छी थी। किसी इंसान ने पानी में जीवित रहने का नहीं सोचा होगा। हम बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमें ये अवसर मिला। उनका गांव साल में 8 महीने तक धरती पर होता है और 4 महीने पानी के अंदर, और ऐसे ही यह अनोखा गांव खुशहाल गांव बन गया।